नमस्कार दोस्तों, बुद्ध को अंत तक सुनिएगा क्योंकि यह कहानी आपकी ज़िंदगी को बदलने वाली है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था, जो हमेशा मस्त रहता था। उसके चेहरे पर कभी किसी बात की उदासी नहीं होती और ना ही वह कभी चिंतित दिखता। एक बार गांव में भयंकर तूफान आया। गांव के लोगों की सारी फसलें खराब हो गई। गांव के सभी लोग बहुत ही चिंतित हो गए। सब अपनी फसलों को देखकर मायूस हो रहे थे। तब तक सबने देखा कि वह किसान अब भी बहुत ही खुश था। उसे कोई चिंता नहीं थी। गांव वाले लोगों ने मोहन से पूछा, क्या बात है मोहन, तेरी सारी फसलें खराब भी हो गई, तुझे अभी भी चिंता नहीं है? तू इतना खुश कैसे है? उसने कहा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? उसने कहा, चिंता छोड़ दो भाई, हमेशा मस्त रहना सीखो और हंसते रहना सीखो। गांव वाले बोले, इसमें भला मस्त रहने जैसा क्या है? कैसे हम मस्त रह सकते हैं? हमारे तो बहुत ही नुकसान हो गए, फसलें भी खराब हो गई है। अब हम क्या खाएंगे और जीविका कैसे चलाएंगे? इसमें भला हम कैसे मस्त रह सकते हैं? और तू ही बताइए कि क्या तुम कभी किसी बात की चिंता नहीं होती है और तू हमेशा खुश कैसे रह लेता है? उसने कहा, अरे भाई चिंता छोड़ो, मस्त रहना सीखो। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मस्त रहने के पीछे वजह भी तो होनी चाहिए। हमें तो चिंता हो जाती है। उसने कहा, हर चीज की चिंता, सारी जिम्मेदारी की चिंता, और बच्चे थोड़ी हैं हमेशा खुश रहें। 15 साल के बाद उनको भी चिंता घेर लेती है। अब तो चिंता ही चिंता है। मेरे बच्चों को पढ़ाई की चिंता है, उनके करियर की चिंता है, उनके फ्यूचर की चिंता है। मुझे उन बच्चों की खाना पीना और बाकी सारी घरेलू चीज़ों की चिंता है। तो भला इंसान कैसे खुश रहे? उसने कहा, खुश रहना एक कला है और मस्त रहना अपने आप में यह सोच है। गांव वालों ने बोला, तो क्या तुम हमें यह कला सिखा सकते हो कि हमेशा खुश और मस्त कैसे रहते हैं? उसने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तुम्हें एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा प्रिय मित्रों। बचपन की बातें की। मैं अपने पिता के साथ बचपन में जंगल की ओर जा रहा था और क्योंकि हमें फसलों को बेचनी थी, क्योंकि उस समय मेरे पिताजी काफ़ी परेशान थे। घर में बिल्कुल भी धन नहीं बचा था। अब तो फसलों को भी बेचना ही आखिरी हल था। जंगल जाते जाते शाम हो गई। जंगल में काफ़ी अंधेरा सा हो गया, रास्ता तो दिख नहीं रहा था। उस दिन भी ऐसा ही आंधी आई थी। तब तक हमारी बैलगाड़ी का पहिया जमीन में धंस गया और हम वहीं पर फंस गए। पापा ने पहिया बहुत ही निकालने की कोशिश की, लेकिन पहिया निकली नहीं। अंत में थक गए, हम हार गए। हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। अब हम भूख प्यास से बहुत ही परेशान होने लगे और हमें डर भी लगने लगा। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे बहुत ही डर लग रहा है। पापा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, क्यों चिंता कर रहा तू? लेकिन उनके कहने से कोई भी असर नहीं हुआ। मैं डरने लगा क्योंकि जंगल की बहुत ही आवाज़ आ रही थी और वह जंगल बहुत ही वीरान था। पापा ने कहा, डरते नहीं हैं। काफ़ी प्रयास करने के बाद हमने फैसला किया कि आज रात मैं यहीं बिताऊंगा। सुबह जैसे होती है फिर हम बैलगाड़ी को निकालने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं क्या कैसे करना है। लेकिन बात सुबह की नहीं थी, बात यह था कि आखिर हम रात को खाएंगे क्या, क्योंकि हमारे पास जितना भोजन था हमने रास्ते में ही ख़त्म कर दिया था। हम दोनों बैठकर कुछ सोच ही रहे थे, तभी एक कुटिया दिखाई दी जिसमें से प्रकाश की रोशनी आ रही थी। पापा ने बोला, तुम यहीं पर रुक कर आराम करो, मैं कुछ देखता हूँ, शायद कुछ मदद के लिए मिल ही जाए। फिर चले गए और मैं वहीं पर बैठकर डर के मारे रोने लगा। और काफ़ी देर बाद पापा एक महात्मा के साथ आते हुए दिखाई दिए। वह महात्मा बहुत ही दिव्य दिख रहे थे, उसके चेहरे पर काफ़ी तेज था। फिर हम तीनों ने मिलकर जोर लगाया, बैलगाड़ी का पहिया वापस निकल आया और हमारी बैलगाड़ी निकल आई बाहर। पापा ने महात्मा का धन्यवाद किया। हम लोग आगे चल पड़े। उस महात्मा ने हमें कुछ खाने का भी दिया। मैंने पापा के हाथ में कागज देखा। मैंने पूछा, वो क्या है? लेकिन पापा ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया और हम आगे बढ़ चले थे। पापा ने बताया नहीं कि महात्मा ने हाथों में क्या दिया था। मैंने उनसे फिर पूछा, पापा हाथ में क्या है? उन्होंने बोला, कुछ नहीं है, या तेरे काम की चीज़ नहीं है। धीरे धीरे काफ़ी समय गुजर गया और हम निकल गए। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद
पापा से पूछा, पापा उस पत्र में क्या ऐसा था जो आप मुझे बताते ही नहीं हैं। तब पिताजी ने कहा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो मेरे मरने के बाद तुम उस चेक को खोलना, लेकिन एक बात को याद रखना, उस बात जो लिखी है उस पत्र पे कभी मत भूलना। उसने कहा, ठीक है पापा। अब काफ़ी समय गुजर गया। गांव के लोगों ने मोहन से पूछा, वह सब तो ठीक है, लेकिन हमें चिंता क्यों ना हो? हमें तो चिंता होगी ही ना फसलें की खराब हो गई थी हमारी, क्या तुम फसलों को ठीक कर सकते हो? उसने कहा, नहीं। मोहन ने पूछा, क्या तुम दिन को रात बना सकते हो? उसने कहा, नहीं। उसने पूछा, क्या तुम हवाओं को रोक सकते हो? उसने कहा, नहीं। फिर पूछा उसने, क्या तुम बारिश करवा सकते हो? सबने कहा, नहीं भाई नहीं, हम कुछ नहीं करवा सकते, हम भगवान नहीं हैं। तो उसने कहा, जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तुम भला चिंता करके क्या पाओगे? सारे किसान सोच में पड़ गए कि यार बात तो सही कही है इसने, भला ज़्यादा चिंता करके क्या होगी? तब मोहन ने कहा, जब हमारे हाथ में कुछ है नहीं तो हम चिंता करके क्या करेंगे? इसलिए मस्त रहना सीखो और मस्त रहने की आदत डालो, तभी तुम्हारे जीवन में खुशी आएगी। तब सब किसान ने कहा, लेकिन उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था? क्या तुमने पिता के जाने के बाद उसे खोल कर नहीं देखा क्या? उसने कहा है, हाँ, पिता के मरने के बाद बहुत ही अनाथ हो गया था, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई रोजगार नहीं था और मुझे यह खेती काम इतने अच्छे से आता भी नहीं था। तभी मेरे दिमाग में आया कि उस पत्र को खोल कर देखूं, इसमें क्या ऐसा लिखा है। फिर मैंने जब उस पत्र को खोला तो मेरी आंखें खुली रह गई आंखें। सबने पूछा, ऐसा क्या था उस पत्र में? हमें तो ये तब बताओ। किसान ने कहा, उस पत्र में लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया। उसका मतलब जानने के लिए मैं उस महात्मा के पास गया। ये जो समय है ये भी गुजर जाएगा। मैंने ये या तो ठीक है, आप तो वही बता रहे हैं जो इस पर्चे में लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? महात्मा ने फिर कहा, यह समय गुजर जाएगा। मुझे गुस्सा आया। मैंने फिर से पूछा है, यह क्या मजाक है? मैं इसका मतलब पूछ रहा हूँ और आप इस पर लिखी बातों पर बार बार सुना रहे मुझे। तब महात्मा ने कहा, तुम अभी परेशान हो, उदास हो, तुम्हें नहीं पता कि यह वक्त है, वक्त गुजर जाता है, यह हालात ही नहीं रहेगी। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और यह परेशानियां के बाद ये सब बादल छूट जाएंगे। इस बातों को याद रखो, ये वक्त गुजर जाएगा, वक्त कभी नहीं रुकता। अच्छा बुरा जैसा भी हो, वक्त गुजर जाता है। तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बस खुद को देखो, अपने हाथ को देखो और बस मेहनत करते रहो। धीरे धीरे वक्त जैसा भी हो, समय बदल जाता है। गौर से देखो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम बेमतलब में फालतू की चिंता कर रहे हो, फालतू की मुश्किलों को और बड़ा बना रहे हो, जो किसी की तरह से हल नहीं होने वाली। वक्त अपने आप गुजर जाता है, इसीलिए जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उससे भला चिंता करके क्या मिलने वाला है। इंसान को चाहिए कि वह सब्र रखे हर वक्त में, हर परिस्थिति में, क्योंकि जिसके पास सब्र नहीं है वह कभी भी चैन से जीवन जी ही नहीं सकता। चैन से जीवन जीने के लिए इंसान के अंदर सब्र का होना बहुत ही जरूरी है। सब्र तभी आता है जब इंसान इस बात को याद रखेगा कि वक्त गुजर जाएगा। तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई और मैं इन बातों को जीवन भर के लिए याद रखेंगे। अब जो भी कुछ भी होता है मैं चिंता नहीं करता, बस मेहनत करता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को ठीक कर सकूँ, लेकिन जो मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं उस चिंता को भला कर ही क्या सकूँ। इसलिए मैं अब मस्त रहता हूँ और लोगों से यही कहता हूँ कि मस्त रहो, ज़्यादा चिंता मत करो, ज़्यादा सोचो मत। जीवन चल रहा है, जीवन गुजर रहा है, जीवन गुजर जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो मेरे इस वीडियो और लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर करिएगा बबलू स्टडी आईकू को, और साथ ही साथ कमेंट में नमो मुद्दा ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।